वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर किसी ने नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और पिछली वीडियो को हमने क्या डिस्कस किया था? डेफिनेशन ऑफ सेट, एग्जाम्पल ऑफ सेट और सेट की रिप्रेजेंटेशन। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स कि सेट्स किस टाइप के होते हैं, जिसके अंदर मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगी? एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके, दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉच इट टिल लास्ट एंड पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट एट द लास्ट, राइट। तो हम अभी शुरू करेंगे। पहले डेफिनेशन देखेंगे हम एम्प्टी सेट की। हमारे पास एम्प्टी सेट्स होते क्या हैं? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। कैसे लिखेंगे आप उसकी डेफिनेशन? सी हियर, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्प्टी सेट। और उसके अलग से नेमिंग भी है, नल सेट और वॉइड सेट। कि अगर हम 3 वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एम्प्टी, नल, वॉइड, तीनों को मीनिंग क्या रहेगा? एक ही रहेगा कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया, उस सेट को हमने क्या बोल दिया? एम्प्टी सेट बोल दिया। और उसको डिनोट किस सिंबल से करेंगे हम? इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल फाई। अब जब भी आप ये सेट की रिप्रेजेंटेशन लिखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? यू विल राइट ओनली फाई। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है एक सेट को लिखने की, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोस्टर फॉर्म। उसमें कैसे लिखते हैं? लेटर्स को एंटर करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दी है, देन यू कैन प्रेस ऑन द आई बटन एंड सी दैट वीडियो राइट नाउ। नेक्स्ट, ऐसे बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम सेट को, क्योंकि ये अगर हमने कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, नाउ इट इज़ अ एलिमेंट ऑफ अ सेट। अब ये क्या बन जाएगा? उसका एलिमेंट बन जाएगा। अगर उसके सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा। तो जब भी आपको एम्प्टी रिप्रेजेंट करना है तो आपको सिर्फ फाई का सिंबल लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक, ताकि क्लियर हो जाए। एक्स कैसे एलिमेंट्स आएंगे कि एक्स हमारा लाई करता है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और एक्स हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 1 और 2 के बीच में जो नंबर आता है नेचुरल नंबर, वो हमें सेट में लिखना है। लेकिन 1 और 2 में हमें पता कि कोई और नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं। तो इसका जब हम रोस्टर फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। It is already discussed in the previous video that it is a set builder form and this will be the roster form, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला टाइप देखेंगे। 1 टाइप इज डन, एम्प्टी सेट्स। अगला टाइप देखेंगे फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट, कि ये कैसे सेट्स होते हैं। अब ये कौन से सेट होंगे? अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो फिर वो सेट एम्प्टी हो, और इट कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें क्या था? 0 एलिमेंट। लेकिन इसके अंदर क्या है? या तो वो 0 एलिमेंट हो उसके अंदर, या तो फिर हमें लिमिट पता हो। वी नो द लिमिट ऑफ द सेट, कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ। उस टाइप ऑफ सेट को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट फाइनाइट सेट, ठीक है। साथ के साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और एट द एंड पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गए फाइनाइट की डेफिनेशन। पता चल गया कि इसके अंदर फाइनाइट आए। और ऐसी कंडीशन नहीं आए हमारे पास कि हमें ना पता हो, स्टार्टिंग पॉइंट वी नो बट एंड किधर करना है उस सेट का, वी डोंट नो। उस टाइप ऑफ सेट्स को हम किसके अंडर डाल देंगे? इनफाइनाइट के अंदर। ओके, सो एग्जाम्पल देखेंगे। सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। जब ये स्टेटमेंट हमें दी जाती है कि सेट बनाइए डेज ऑफ वीक का, तब हम क्या करेंगे? वी विल राइट 7 डेज, ठीक है। 7 एंट्रीज आ जाएगी उसके अंदर। तो उसका स्टार्ट भी पता है, एंड भी पता है, और उसके अलावा उस सेट में कभी भी कुछ नहीं आ पाएगा। सो इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हमें पता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से शुरू करते हैं हम। 1 2 3 4 सो ऑन, जहाँ तक मर्जी लेके जा सकते हैं। इसका एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल बन जाएगा आपके पास? इनफाइनाइट का एग्जाम्पल बन जाएगा,
ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल के साथ उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी और क्लियर हुई। और इन दोनों डेफिनेशंस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, हम वो देखेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। हमें बताना है कि गिवन 4 पार्ट्स में कौन सा नल सेट है। नल सेट मैंने आपको बोला था, नल सेट हम किसे बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट को। तो अब हम क्या जज करेंगे कि क्या हम उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एंटर करवा पा रहे हैं। अगर तो हमने कोई भी एलिमेंट एंटर करवा दिया फिर तो वो हमारा नल सेट नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम नहीं लिख पाए तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नल सेट बन जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। किस पे फोकस करना है आपको, 2 के ऊपर, कि ऐसे नंबर्स एंटर करने हैं हमें, ऐसे ऑड नंबर्स एंटर करने हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड, 2 नंबर से डिवाइड हो जाए और 2 के टेबल में आ जाएं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 2 के टेबल में वी गेट ओनली इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स नहीं होते हमारे पास, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। दिस इज आवर एम्प्टी सेट और अ नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या है, हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर जो इवन है। यस, हमारे पास 2 है, तो हम इस सेट को जनरेट कर सकते हैं। हमारा सेट खाली नहीं, उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट अ नल सेट, दिस इज अदर टाइप ऑफ सेट जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, वो अलग टाइप है। नेक्स्ट एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। सेम टाइम पे दोनों कंडीशंस लगनी चाहिए, बीच में एंड है हमारे पास। ठीक है, वो 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए, ऐसा नेचुरल नंबर। तो हमें ये नंबर तो कभी मिलेगा नहीं, तो दिस इज अगेन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वाई, वाई इज अ कॉमन पॉइंट टू 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन का एक कॉमन पॉइंट। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसी 2 लाइंस जो सेम डिस्टेंस पे मूव करती रहती हैं और कभी आपस में मीट नहीं करती। अगर वो मीट नहीं करेंगी तो हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके अंदर भी हम कोई भी एंट्री नहीं दे पाएंगे आंसर में, तो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। तो अगर हमें इसका आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स, आवर आंसर विल बी, व्हाट विल बी आवर आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दीज 3 आर नल सेट्स। ठीक है, हमने सेकंड को छोड़ दिया क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया था। नेक्स्ट, अब ये तो क्वेश्चन हो गया आपका एम्प्टी सेट्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के ऊपर। देखते हैं, क्लासीफाई एज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें क्लासीफाई करना है गिवन पार्ट्स में से कि कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखेंगे, अगर तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है हमारे पास उस सेट का देन इट इज़ फाइनाइट, लेकिन अगर स्टार्टिंग है और एंड पॉइंट नहीं है देन इट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ईयर के मंथ्स का सेट बनाना है। वी नो वी विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, वी विल एंड एट दिसंबर। स्टार्ट पॉइंट ऑल्सो, एंड पॉइंट ऑल्सो, इट इज़ फाइनाइट, राइट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 1 2 3 डॉट 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 डॉट, देयर इज नो एंड पॉइंट। स्टार्ट हो गया लेकिन ख़त्म नहीं किया, बट इट इज़ अ सेट, सो इट इज़ इनफाइनाइट। थर्ड वन, थर्ड क्या है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 एंड एंडिंग एट 100। 100 पे ख़त्म हो रहा है, शुरू हो रहा है 1 से, ख़त्म हो रहा है 100 के ऊपर, सो इट इज़ फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए 100 से बड़े, ग्रेटर देन 100। तो वो कैसे एंट्रीज आएंगी हमारे पास, 101 102 103। उन्होंने हमें एंड पॉइंट नहीं बताया कि कहाँ पे जाके रुके, इट विल गो लाइक दिस। सो इस टाइप ऑफ सेट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। शुरू कहाँ से होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, 2 से।
2 के बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, सो ऑन। कहाँ पे जाके रुकना है? दे हैव गिवन द कंडीशन लेस देन 99, सो वी विल सी 98 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 97 येस 97 इज अ प्राइम नंबर। तो हम लास्ट नंबर एंटर कर सकते हैं इसमें। सो वी हैव द स्टार्ट, वी हैव द एंड, सो दिस एग्जाम्पल इज ऑफ finite. Okay, so this was a short video which included empty sets, finite sets and infinite sets, उनके कुछ examples for more clarity। अगर आपको ये वीडियो को पॉज कीजिए, सारा कंटेंट अपने पास नोट डाउन कीजिए, सिमिलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।